आप सभी को नमस्कार एवं शुभकामनाएं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। फिर से मैं आप सभी को ये बता दूं कि सच्चाई यही है कि मैथ में कोई खास बात नहीं है, कोई खास रटने की तो चीज़ है ही नहीं। यदि अंडरस्टैंडिंग से बनाएंगे ना तो बहुत सारे चैप्टर्स आप यूं ही बिना रफ किए सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस की बात जैसे कर रहे हैं, तो आप वैसे व्यक्ति से मिलें जो पढ़े लिखे ना भी हों, गुना भाग करना नहीं भी जानते हों, लेकिन वो भी बिजनेस कर रहे हैं। मान लीजिए छोटे से कोई दुकानदार है और कोई बिजनेस कर रहा है, वो कोई वस्तु खरीद के लाया, उसे किस तरह से बेचे ताकि उसको प्रॉफिट हो, या किसी कारणवश नुकसान भी उठाना पड़े तो कैसे बेचे। तो क्या वो रफ करता है उसके लिए? क्या नहीं ना। तो हम आप क्यों करेंगे रफ? हम सभी तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो दिमाग तो डेवलप किया जा सकता है, सोचा जा सकता है। तो ऐसा करते हैं, बिना रफ किए हम कैसे बना सकते हैं, कई सारे क्वेश्चंस। मेनली आपको रफ की जो आदत है ना उसे छोड़ना पड़ेगा। तो चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के तहत एक दो क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए, हमने इसके पहले भी एक दो वीडियो शायद प्रॉफिट लॉस पे दे रखा है। उसके तहत हमने आपसे ज़रूर जिक्र किया होगा कि कॉस्ट प्राइस जो भी है अपने आप में 100% मानना चाहिए, और सेलिंग प्राइस यदि प्रॉफिट के साथ है तो 100 प्लस मानिएगा, लॉस के साथ है तो 100 माइनस मानिएगा। यानी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस को ऑलवेज 100% के रूप में व्यक्त करें, जबकि विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस को या तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ है तो प्लस मानना है, यदि हानि है तो 100 माइनस माइनस मानना है। ये मेजर टर्म है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो भी चीज़ खरीदे, सपोज कीजिए कि 10 रुपया में खरीदे तो वो अपने आप में 100% है, 25 रुपया में खरीदे तो वो 100% है। हाँ, उसको बेचने से आप क्रय मूल्य से ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, कम में बेचेंगे तो हानि होगा। तो 100% जब क्रय मूल्य है तो 100 प्लस लाभ के साथ यूज करेंगे, या हानि के साथ 100 माइनस यूज करेंगे। इन छोटी सी बात पे आप कई सारे क्वेश्चन डील कर सकते हैं। चलते हैं, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। कोई व्यापारी या कोई व्यक्ति एक निश्चित रकम में, रकम मतलब रुपया में, एक निश्चित रकम में 15 वस्तु बेचता हो, या 15 वस्तु बेचने पर उसे 20% की हानि होती हो, तो उसी रकम या राशि, उसी रकम में या राशि में कितने वस्तु बेचें
कितने वस्तु बेचे ताकि 20% का लाभ हो। देखिए बड़ी सिंपल सी बातें हैं। आप यदि कोई सामान खरीदते हैं और सामान खरीदने के दौरान आप उनसे कह दें कि आप इसमें और भी बढ़ा के वस्तु दे दीजिए, तो हो सकता है कि वो विक्रेता आपसे कह दे कि घर से देवो की, यानी घटा लगा के देवो की, यानी ज़्यादा वस्तु देने से उसको घटा लग जा रही है। तो लाभ होने के लिए उसको कम वस्तु देना पड़ेगा। तो हमें 20% लाभ चाहिए तो हमें कम वस्तु बेचनी पड़ेगी, उस व्यक्ति को कम वस्तु बेचनी पड़ेगी। तो दो टर्म आपके पास है, एक है वस्तु की मात्रा और एक है प्रॉफिट या एक है लॉस। देखिए मात्रा आपने लिखा है 15, तो लाभ है, सॉरी हानि है 20%। 20% यानी 80% के बराबर, 100 माइनस 20 है ना। तो लाभ हमको चाहिए 20%, यानी 120 चाहिए। लाभ चाहिए 20%, यानी 120% चाहिए। तो कब 120 प्राप्त होगा? ज़्यादा बेचने पर या कम बेचने पर? कम बेचने से ना। तो कम से गुना और ज़्यादा से भाग, बस इतना ही है। एक एक ने हम लोग पढ़े हैं बच्चे से। हमको कम लाना है आंसर, तो कम से गुना करेंगे और ज़्यादा से भाग देंगे। तो बताइए इसमें कम क्या है? 80 है कम कि 120 कम है? 80 कम है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 80 से गुना करना है और 120 से भाग देना है। किसको? पहले से जो मात्रा है 15 उसको। तो अब सॉल्व कर लीजिए। 15 8 120 और 8 दहाई 80, यानी 10 गो, यानी 10 वस्तु यदि बेचते 15 के जगह पर, तो 20% जो लॉस हुआ था उसके जगह पर क्या हो जाता? 20% का फायदा हो जाता है। तो दिमाग में ये लगाना है कि 15 वस्तु बेच दिए, अब पैसा उतना ही आया, तब तो घाटा लग गया। अपना घर से दे दिए तब ना घाटा लग गया। तो 15 को नहीं देना चाहिए था, हमको कम देना चाहिए था, कम बेचना चाहिए था, तब ना फायदा होता। और फायदा भी कितना लेना है? 20%। तो 20% लॉस जो हो गया वो 80% के बराबर था। अब हमें 20% प्रॉफिट चाहिए, यानी 120% चाहिए। तो ये दिमाग लगाइएगा कि कम वस्तु बेचेंगे तब फायदा होगा। ये तो सिंपल चीज़ है, कोई भी अभी हमने बोला। छोटे छोटे व्यापारी जो मान लीजिए खुदरा सामान बेच रहे हैं, उनको भी आइडिया है कि ज़्यादा हम दे देंगे तो हमको घाटा लग रहा है, कैसे हम दे देंगे? कम देंगे तब ना फायदा होगा। तो सिंपल वे से बना लीजिए, कम लाना है तो कम से गुना और ज़्यादा से भाग। क्लियर? चलते हैं इस मॉडल पे, एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। कोई व्यापारी 5 रुपया में 4 की दर से
8 रुपया में 5 की दर से एक समान मात्रा में नींबू खरीद कर उन सभी को ₹21 में ₹16 की दर से बेच दे तो ऐसी प्रक्रिया में उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। चलिए, ऐसे प्रश्न के लिए हम आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट दे देते हैं, कभी आप भुलाएंगे भी नहीं और डिफरेंट वे से चलने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी बात है इसमें, 4 की दर, कहीं 4 है मात्रा, कहीं 5 की दर है, कहीं 5 की मात्रा है, और बेच रहे हैं तो 16 की दर से। तो ऐसा करते हैं, जो भी मात्रा दिया है उन सभी का एलसीएम लेकर एक समान कर लीजिए, तो ये पता चल जाएगा कि पहला जो रेट है सेलिंग का, उसमें कितना रुपया खरीद में लगा, दूसरे में कितना खरीद में लगा, तो टोटल खरीदने में कितने रुपए लगे और बेच के कितने रुपए आ गए। बस सिंपल वे से सोच लेना है, एक समान मात्रा में खरीदेंगे भी और पूरे को बेच भी देंगे, तो खरीदने में कुल कितने रुपए लगे और बेच के कितने रुपए आ गए। ये यदि आप फाइंड आउट कर लिए, बस हो गया सॉल्यूशन। यानी ऐसे प्रश्न के लिए आपका एक थीम दे देते हैं, एक जगह रुपया रख लीजिए, एक जगह मात्रा लिख लीजिए। देखिए, क्रय, पहला क्रय में है क्रय 1, क्या कंडीशन है, 5 रुपया में 4 की मात्रा। क्रय 2, 8 रुपया में 5 की मात्रा। और विक्रय तो एक ही है, एक ही नॉर्म्स है, 21 रुपया में 16 की मात्रा। तो देखिए, सभी मात्रा का एलसीएम ले लीजिए, मात्राओं का एलसीएम ले लीजिए, यानी 4, 5, 16 का एलसीएम, यानी 4, 5 और 16 का एलसीएम। तो 80 हो जाएगा। अब 80 आप खरीदिए, पहले कंडीशन से 80 खरीदेंगे तो 20 चौका 80, तो इसको 20 से गुना करना पड़ेगा तब 80 होगा। 16 पचे 80, तो 16 से गुना कर दीजिए और 16 को 5 से गुना कर दीजिए। तो देखिए, खरीदने में कितना लगा, 80 खरीदे आप, तो 20 पचे 100, 100 रुपया में 80।
फिर सेकेंड खरीदे कितना, 16 गुने 8 128, 128 रुपया में 80, यानी कुल 228 रुपया में 160 नींबू खरीद लिया आपने। क्योंकि दोनों में क्या है, बराबर बराबर है ना, समान मात्रा में, इसलिए समान समान रखिए। यदि अलग अलग होता तो पहले एलसीएम ले लेते, उसके अनुसार से अनुपात में गुना कर लेते। चलिए बराबर है, इसलिए बराबर है तो गुने 1 है ना, गुने 1 तब कोई फर्क नहीं आया। अलग अलग होता तो जिस अनुपात में होता उससे गुना कर लेते। अब चलिए कुल 280 28 रुपया में कितना नींबू, 160 नींबू। तो 160 नींबू बेच दीजिए आप। तो देखिए 160 नींबू बेचने के लिए यहाँ तो 16 25 80 ही है ना, तो 2 से आपको गुना करना पड़ेगा। देखिए कुल आप बेचे यदि 80 नींबू तो 11 21 25 105 रुपया में 80 नींबू, इसलिए 210 रुपया में 160 नींबू बेच दिए। अब देखिए क्लियर हो गया। खरीदने में लगाए 228 रुपया, अब बेच के आया कितना, 210 रुपया, तब तो लॉस हो गया ना, इसलिए हानि हो गया 228 माइनस 210 18 रुपया का। आप पूछा क्या गया, कितने प्रतिशत, तो 18 रुपया लॉस है 228 में, तो कितना परसेंट लॉस, क्रय मूल्य पे ही लॉस निकालेंगे, इसलिए हानि प्रतिशत हो गया 18 रुपया है 228 में, तो 100 में कितना, हानि प्रतिशत हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। पूरी तरफ से तो कटेगा नहीं, चलिए पहले 2 से काट देते हैं, ये 9 और 1 काट दिए तो 114। आप चाहे तो फिर 100 से 114 को काट दीजिए, 50 और यहाँ कट गया 57, तो 50 गुने 9 450 बटा 57। अब आप और भी शॉर्ट कर लीजिएगा इसको, 57 से 450 में भाग दीजिएगा तो 8 बार दीजिए, 8 सत्ते 56, 8 पच्चे 40, तो 8 नहीं जाएगा, उससे कुछ कम रह गया, तो 7 पूर्णांक 7 सत्ते 49, 7 पच्चे 35, 4 39। देखिए 450 बटा आप 57 करेंगे ना, ऐसे तो आप 3 से काट सकते हैं, 3 से काट के और शॉर्ट कर लीजिए, 19 तिया 57 और 150 गुने 3 हो गया, तो 150 बटा 9 19, तो आप इसको कह सकेंगे 19 को आप 8 से गुना करेंगे यदि, तो हो जाएगा कितना, 162। तो 19 को 7 से कर दीजिए, सॉरी 19 को 8 से करेंगे तो 152 होगा, तो 19 सते करेंगे तो 19 सते कितना हो गया, 133, और बचा कितना 17, तो 7 पूर्णांक 17 बटा 19, इतना % लॉस हो गया। आपको यहाँ कि 19 का टेबल नहीं आता है सर आपको, है ना, देखिए 19 का टेबल तो इतना हल्का है ना कि क्या कहा जाए। आप
19 में 9, 8, 7, 6, 5 ऐसे लिख दीजिएगा, और 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और फिर लास्ट में 9। 19 का टेबल तो बड़ी हल्का सा है, आपको लगा होगा ना, सर को नहीं आता। चलिए हम भी थोड़ा सा चालाकी करके देखे, है ना, इसलिए कि 19 का टेबल आपको याद करा दे। 19 के टेबल में कुछ नहीं करना है, 9, 8, 7 ऐसे लिख दीजिए इकाई की तरफ से, और उधर से 1, 3, 5, 7 ऐसे करके 19 तक लिख दीजिए, हो गया 19 का टेबल। ठीक है, चलिए आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन लिए आपसे, और एक इंटरेस्ट बनाते हुए जानबूझ के थोड़ा बहुत चलते चले आज इस वीडियो के तहत। उम्मीद करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, यदि नहीं किए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।